सो हे गाइस, दिस इज अभिषेक। आई वेलकम यू ऑल इन दिस ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो गाइस, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि जिन बच्चों के गाइस अच्छे मार्क्स आ रहे थे, है ना, जिनके बोर्ड में अच्छे मार्क्स आए हैं, उनको गाइस इतना ज़्यादा डाउट था कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं। इस बार कोई कुछ बता नहीं पा रहा है या फिर कुछ कहीं से पता नहीं चल पा रहा है ना कि हम आगे प्रोसीड करें या थोड़ा वेट करें। तो गाइज़, उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और मैं एकदम 100% आज ऐसे बच्चों को गाइज़ आपको नाम दिखाने वाला हूं जिनका सिलेक्शन 99% कन्फर्म होगा, है ना। और बहुत सारे ऐसे बच्चे मैं आज आपको नाम दिखाऊंगा जिनका 100% सिलेक्शन इस बार, अगर जैसा कि गाइज़ एंट्रेंस एग्ज़ाम तो हो नहीं रहा है, तो गाइज़ जैसा कि माना जा रहा है कि 6 और 9 का ई लॉटरी से हो सकता है और 11th का गाइज़ कट ऑफ, क्योंकि प्रीवियस में ऐसा ही हुआ था ना पिछले साल। तो 11th गाइज आपके क्लास 10th के मेरिट से लिया जा सकता है। लेकिन कई सारे बच्चों के यार मेरिट मतलब कितनी अच्छे परसेंटेज आए हैं, फिर भी उनको ये डाउट है। बहुत सारे बच्चे पिछले वीडियो मन बनाया, पिछली वीडियो गाइज जो मेरिट बनाया ना पिछले साल का, मैंने कट ऑफ दिखाया बच्चों को 2020 का, तो बच्चों के तो यार होश उड़ गए यार, मतलब इतना ज़्यादा कट ऑफ कैसे चला गया। अब पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा। बच्चे एकदम उदास हो गए इस वीडियो को देखने के बाद। लेकिन गाइज चिंता मत करो, आज का वीडियो पूरा देखने के बाद, है ना, आपको एकदम मतलब एक सुकून सा महसूस होगा कि लगेगा हाँ यार एडमिशन हो सकता है, अपना चांस है एकदम। तो गाइज आज का वीडियो पूरा देखना, मिस मत करना। एक्चुअली गाइज हुआ ये कि जो पिछला वीडियो हमने बनाया तो उसको देख, है ना, उसको जो कट ऑफ मैंने दिखाया प्रीवियस ईयर का, तो उसको देख के बच्चे के मन में इतना ज़्यादा डाउट आने लगा। जिनके अच्छे नंबर थे जिन स्टूडेंट के, उनके अंदर इतना ज़्यादा डाउट आने लगा, उतना ज़्यादा कमेंट करने, भैया मेरा इतना परसेंट है, भैया मेरा इतना परसेंट है, आप बता दीजिए। मतलब 60-70% छोड़ो, जिनके 90 प्लस थे। तो मुझे लगा यार नहीं है, उनके लिए तो कुछ करना चाहिए, है ना, उनके लिए थोड़ा एनालिसिस करके कोई चीज़ कुछ बताना चाहिए, ताकि यार वो इतना ज़्यादा भ्रम में ना रहे, है ना, उनके अंदर कोई डाउट ना रहे इस चीज़ का। तो गाइज़ मैंने उन स्टूडेंट का डाटा थोड़ा कलेक्ट किया 90 अबव परसेंट बच्चों का, ताकि आपके सामने एक रिप्रेजेंट कर सकूँ, ताकि उनको भी एक अच्छा मतलब अंदर से लगे हाँ कि चलो मेरा नाम कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, और आप लोग भी देख सके, है ना, कि मैं जो बातें बताऊँगा आज या जो बातें बता रहा हूँ वो एकदम जेन्युइन है ना। ऐसा नहीं किसी का भी नाम बोल दे रहा हूँ, कुछ भी बोल दे रहा हूँ। तो आपको जो दिखाऊंगा वही, तो गाइज़ मैं आपको दिखाते हुए ये सब चीज़ें बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़ पहला टॉपिक हम इसी पर डिस्कस करने वाले हैं कि कम परसेंटेज पे। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि CHS में जो कट ऑफ जाता है वो जनरली बहुत ही हाई रहता है। हाई आपको दिखा था पिछली बार के कट ऑफ, कितना हाई कट ऑफ गया था। तो ठीक है, उसका कारण मैंने बताया था कि 2 कारण हो सकता है हाई कट ऑफ जाने का। पहला, CHS में गाइज़ सीट कम है, और दूसरा तो गाइज़ 90% से ज़्यादा मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट की संख्या भी ज़्यादा है इस बार, है ना, वो ऐसे नंबर ज़्यादा है स्टूडेंट के। तो 2 रीज़न ऐसा होता है जिससे कट ऑफ ज़्यादा चला जाता है। लेकिन गाइज़ अच्छा हाँ, आप लोग पूछ रहे थे ना वो सेकंड मेरिट लिस्ट क्या होता है, वो बता दूंगा भाई, सब बता दूंगा, है ना, आप देखते जाओ। तो गाइज़ आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिलेक्शन आपका कम परसेंटेज, जो कम परसेंट पाए हैं बच्चे, उनका भी सिलेक्शन होने की संभावना ज़्यादा कैसे है इस बार, है ना, कैसे उन बच्चे को भी सेलेक्ट किया जा सकता है इस बार। देखो पॉसिबिलिटी कट ऑफ ज़्यादा जाने की सिर्फ 2 थी, लेकिन बता दूं आपको ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटी है जिससे कट ऑफ कम हो सकता है या कम परसेंट पे भी बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है। तो देखो मैं एक से बारी बारी से आपको एक्सप्लेन करूंगा, है ना। देखो प्रैक्टिकल चीज़ें वही बताऊंगा, है ना, जो रियलिटी में होता है। जैसे कि मैंने डाटा मांगा, जितने स्टूडेंट थे 90 प्लस वाले सबसे मांगा, है ना, तो मिला कितने का डाटा, थोड़े कम का स्टूडेंट मिला। ऐसा ही होता है गाइस काउंसलिंग के दिन, है ना। काउंसलिंग के दिन अगर मान लो अगर 100 सीट पे एडमिशन लेना है, तो 100 सीट के लिए अगर मान लो कॉल किया गया, ठीक, 100 बच्चों को, तो गाइस 100 लोग वहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं, है ना। 100 लोग नहीं पहुँच पाते, 100 में से 60 पहुँचेंगे, 100 में से 50 पहुँचेंगे, 60 पहुँचेंगे। बाकी जो बची हुई सीट होती गाइस बच जाती है, और उसी को गाइस सेकेंड मेरिट लिस्ट में फिर बुलाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल समझो, ऐसा हुआ था पिछली बार। ऐसा नहीं, मैंने जो आपको मैंने दिखाया ना वो फर्स्ट लिस्ट थी, वो मेन लिस्ट थी, ठीक। लेकिन जब सीटें बचती हैं तो गाइस उसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट और थर्ड मेरिट लिस्ट तक भी निकाली जा सकती है। और निकाली पिछली बार सेकंड मेरिट लिस्ट देखो निकाली गई थी बॉयज़ में। तो क्या था वो, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ गाइस, मैं सेक्शन की बात करूँ, मान लो जैसे कि पिछले साल देखो 97 एबो कॉल किया गया, ठीक, 97 से 99। लेकिन गाइस उसमें जो सीटें थी, मान लो अगर 100 सीट होगी, मान लेते हैं ना, 100 सीट गाइस वो भर ही नहीं पाई। सोचो वो 100 सीट भर नहीं पाई जितना कॉल किया गया। तो उसके लिए गाइज अब फिर देखो मेन लिस्ट जो आपका फर्स्ट लिस्ट निकला, उस पर सीट नहीं भर पाई थी, तो आपको सेकंड, तो गाइज फिर उसके बाद CHS ने गाइज सेकंड सीट को जारी किया, है ना, सेकंड मेरिट लिस्ट को जारी किया, जिसमें गाइज 93% से एबव कॉल किया गया कि भैया जिनका 93% से ऊपर नंबर है अब इस बार वो आ जाए, अब इस बार उन बच्चों का एडमिशन लिया जाएगा।
ऐसा जरूरी नहीं मतलब जिनको कॉल किया गया उनका सभी का एडमिशन हो गया, लेकिन फिर भी मैक्सिमम मतलब एक इक्का दुक्का को अगर छोड़ दिया जाए बाकी सबका गाइज एडमिशन हो गया होगा। क्योंकि गाइज फिर अगर 93 ऊपर से कॉल किया गया है मतलब कि ऊपर से 96, 95, 94, 93 ऐसे करके नीचे आए होंगे 93 तक। तो गाइज़ ये चीज़ आप देख रहे हो कि आखिर सेकंड मेरिट लिस्ट निकली ही क्यों? क्योंकि गाइज़ एक बार में एडमिशन फिलअप नहीं हो पाया। तो गाइज़ समझ रहे हो, और क्यों नहीं हो पाया कारण भी है यार, काउंसलिंग के दिन यार बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब बहुत सारे बच्चों के यार नहीं पहुंच पाते हैं उस दिन, है ना। नंबर रहता है, ठीक है नंबर रहता है यार गाइस, अच्छे नंबर रहते हैं फिर भी नहीं पहुंच पाते हैं। कारण कुछ भी हो सकता है उस दिन बारिश बहुत तेज़ हो रही हो, या व्हीकल ख़राब हो गया हो, या घर में परिवार में इस समय तो और भी कोरोना का हाल चल रहा है, कुछ ना कुछ किसी को बीमारी पकड़ ले रहा है तो और भी प्रॉब्लम हो गया, या कि कोई बच्चा खुद बीमार हो गया हो। तो बहुत सारी सिचुएशन है गाइस जिससे काउंसलिंग के दिन बच्चे नहीं आ पाते हैं, है ना। और गाइस सबसे बड़ा मेन कारण क्या है आपको मैं बता दे रहा हूँ इस बार, कि जितना ही लेट सीएचएस कर रहा है, जैसा कि आप देख रहे हो इतना ज़्यादा लेट करे जा रहा है ना, देख रहे हो आप ये चीज़। सो गाइस जितना ही वो लेट कर रहा है घाटा सिर्फ उससे होने वाला है, फ़ायदा कम परसेंट वाले बच्चों को होगा। कैसे होगा देखो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये चीज़ें प्रैक्टिकल है ना, ये चीज़ें रियल लाइफ में होती हैं, और ये चीज़ दिखती भी हैं। कैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे देखो अभी क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। जिस स्कूल में ऑलरेडी बच्चे पढ़ रहे थे, प्रेशर क्या पड़ रहा है, भैया एडमिशन ले लो, नहीं तो फिर समझ लो फिर आपका एडमिशन यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा। अब वो बच्चे क्या कर रहे होंगे यार, अरे भाई छोड़ो यार सीएचएस का कौन इतना इंतजार करे, है ना। तो बहुत सारे बच्चे गाइस ऑलरेडी एडमिशन ले लिए हैं, और जो अच्छे स्कूलों के बच्चे, जैसे कि इस बार देखा क्या गया, जो ब्रांडेड स्कूल थे जैसे संबीम टाइप के स्कूल हो गए या फिर और भी डीपीएस, तो गाइस इन सब का क्या था, जो महंगे स्कूल थे उनका तो रिजल्ट सबका गया है अच्छा, सबका लगभग बच्चा बस बहुत ज़्यादा बच्चा उनके यहाँ 90+ पाया है। तो गाइस वो यहाँ से छोड़ के यहाँ क्यों आएगा, है ना, इतना लेट क्यों करेगा। वहाँ तो गाइस ऑनलाइन क्लासेस है, ज़्यादा पैसा दे रहे हैं बच्चे, तो गाइस वहाँ पे तो ऑनलाइन क्लासेस ऑलरेडी चल रही है, तो वहाँ से भी छोड़ के बच्चे यहाँ पे नहीं आने वाले हैं। यहाँ पे बच्चे आते गाइस जो एवरेज परिवार के रहते हैं ना, मिडिल क्लास फैमिली के रहते हैं, जिनको थोड़ा ऐसा लगता है गाइस अगर चले जाए तो ऐसा पैसा कम लग जाए, है ना, पैसा बच जाए माँ बाप का। तो ऐसे बच्चे यहाँ पे जाते हैं सीएचएस में, और ताकि वहाँ पे एक मौका मिल सके उनको भी फाइट करने का, उनके पैरेलल जो बाकी बच्चे महंगे स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो वहाँ पे फैसिलिटी पा रहे हैं, वहाँ पे जो चीज़ें कर पा रहे हैं, वो सीएचएस पे जाके वो अचीव कर सकें, उनके बराबर की टक्कर दे सके। तो ये फ़ायदा यहाँ मिलता है, और इस तरीके के बच्चे जाते हैं ना। तो इस बार तो वो भी नहीं, जितना ज़्यादा लेट करेगा, जो ऑलरेडी जो सीएचएस की भी तैयारी कर रहे थे वो सब भी तो गाइस देखो, जो सीएचएस के नाम पे यार बैठे थे वो भी बहुत सारे बच्चे छोड़ चुके हैं। तो लिस्ट में बचा कौन, यही जो आप लोग वीडियो आज देख रहे हो, यही लोग तो हो जो वाकई में जाने के लिए यार अभी तक तो इतना इंतजार किए हो ना। जो ऑलरेडी गाइस जिस स्कूल में आप एडमिशन है ना पहले से पढ़ रहे हो, अगर उसमें फोर्स किया जा रहा है भैया यहाँ एडमिशन नहीं लोगे तो फिर कहानी खत्म कर दिया कि देखो बहुत नंबर कम है तो गाइस रिस्क मत लो, है ना, क्या पता सीएचएस ना मिले तो आसपास का स्कूल भी नसीब नहीं होगा। देखो तो अगर लेकिन हाँ गाइज जरा सा भी अगर आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो, है ना, अगर नंबर बढ़िया वेट कर सकते हो तो गाइज मैं तो कहूँगा थोड़ा सा इंतजार कर लो, क्योंकि ऑप्शन नहीं है गाइज, और कोई ऑप्शन नहीं है। सीएचएस ने गाइज एग्जाम कैंसिल कर दिया तो क्या ई लॉटरी करवाएगा और मेरिट बेस, यही दो ऑप्शन बचता है, और क्या करवा लेगा भाई। तो अगर मेरिट बेस होगा, अच्छा नंबर है गाइज, सिलेक्शन आपका हो जाएगा ना, क्योंकि बच्चे इस बार बहुत कम हो जाएंगे। आप सोच रहे हो बच्चे नहीं पहुँच पाएंगे इतने ज़्यादा इस बार, तो जितना ज़्यादा लेट कर रहा है थोड़ा बहुत उतना ही फ़ायदा आपको मिलेगा, इतना याद रखिए। और नया सेशन जब चालू होगा गाइज, अगर आपका एडमिशन होगा तो पढ़ाई तो पूरी करवानी है, तो उसका तो चिंता छोड़ ही दो आप, है ना। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट हो इस बार मिल सकता है कि आपका परसेंटेज जो सिलेक्शन का कट ऑफ परसेंटेज है वो बहुत कम, बच्चे भी वहाँ से कम परसेंटेज के बच्चे भी वहाँ का एडमिशन पा सकते हैं गाइज। ये इस बार का बहुत तगड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। तो गाइज आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि जिन बच्चों का परसेंटेज कम, मतलब जिन बच्चों का परसेंटेज कम है उनका इस बार चांसेस ज़्यादा बन रहा है ना। जितना ये टाइम अभी तक बीत चुका है, इस बार बहुत ज़्यादा चांसेस है कम परसेंटेज पे भी सिलेक्शन किया जा सकता है। ये मैं आपको बता दिए, बहुत सारे तरीके हैं गाइज, है ना, बहुत सारे। देखो मैंने आपको तरीके बताए, वेज बताए चांसेस के। खैर अभी अब हम उन लोग को बच्चों का नाम देख लेते हैं जिनको मैंने डाटा कलेक्ट किया है, 2 दिन से गाइज एनालिसिस करके कलेक्ट किया है कि भाई इनका चांस तो गाइज 99% है कि इनका अगर ये गए काउंसलिंग के दिन तो इनका एडमिशन हो जाएगा, है ना। तो आओ गाइज हम उन लोग के रिजल्ट की बात कर लें, आपको रिजल्ट दिखाऊंगा, उनके बारे में बताऊंगा, उनके चांसेस भी। तो अगर आप वो बच्चे हो जिनका यहाँ पे नाम है जो आप देख रहे हो, है ना, देखो मैंने पोल भी मैंने एक पोस्ट क्रिएट किया था ऑलरेडी, है ना, बच्चों को कमेंट भी किया था और पोस्ट भी हमने क्रिएट किया था कि 90 और 90+ वाले बच्चे थोड़ा कनेक्ट हो सके, पता तो चल सके यार चैनल से कितने बच्चे जुड़े हैं और कितने बच्चों का ऐसा मार्क्स है, और उनका भी थोड़ा डाउट क्लियर हो जाए, तो दोनों लोग का फ़ायदा है।
तो गाइस मैंने उन लोगों के रिजल्ट कलेक्ट किए, साथ ही साथ दो दिन में जो भी लगा है टाइम, उसमें एनालिसिस भी किया है पिछले बार के ट्रेंड, पिछले बार का जो डाटा था, है ना। तो गाइस उससे ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि अगर ये बच्चे जाएंगे काउंसलिंग में, इनमें से लोग मैक्सिमम बच्चे गाइस उनका सिलेक्शन कंफर्म होना है। तो ये चीज़ याद रखो। तो चलो यार दिखा देता हूँ नाम, आपको एक एक नाम बता भी देता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहला नाम आप देख पा रहे हो यहाँ पे आशु सिंह का लिखा हुआ है। देखो नीचे से हम लोग ऊपर बढ़ेंगे, है ना। देखो इनके जैसे और भी बच्चे हैं, मैंने 90 से लेकर 90 प्लस बच्चों का डाटा कलेक्ट किया है, ठीक। इनके जैसे और भी बच्चे थे। अगर आपका परसेंटेज गाइस इतना है तो आप कंपेयर कर सकते हो अपने आप को, है ना। आप उस कैटेगरी में अपने आप को देख सकते हो। नीचे से गाइस हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, है ना। अभी फिलहाल 90.8% इन्होंने पाया है। इनका है जनरल, ये आर्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं। इनका जनरल कैटेगरी आशु सिंह का। तो गाइस देख रहे हो आप, इनका रिजल्ट भी यहाँ पे नीचे है ना, ऐसा छपा हुआ है, आप इसको देख सकते हो, है ना। एक जेन्युइन है गाइस, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं, देखो रिजल्ट भी इसलिए मांगा फोटो, क्योंकि गाइस आप विश्वास कैसे करोगे, आपको लगेगा भैया किसी का भी नाम कुछ भी लिए जा रहे हैं, है ना, मनमौजी। तो देखो यार मैंने इनका रिजल्ट भी चिपकाया हुआ है, ऐसा नहीं है कुछ भी है, फेक नहीं है एकदम, है ना। ये बच्चे एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में और इनका इतना रिजल्ट भी आया है। तो देखो पहला है आशु सिंह और ये जनरल कैटेगरी से हैं, आर्ट ग्रुप से गाइज, ये आर्ट स्ट्रीम से एडमिशन लेना चाहते हैं। 90.8% है। सो गाइज जैसा कि गाइज ये देख रहे हो आप, ये जनरल कैटेगरी है। जबकि कॉमर्स की बात करें गाइज, आपको पता है 80% से एभव, है ना। जो सेकंड मेरिट लिस्ट निकली थी उसमें 80% से एभव बच्चों को कॉल किया गया था, और इनका तो देख रहे हो फिर भी यार 90.8% है। तो आराम से अगर ये जाते हैं ना सिलेक्शन के दिन, तो इनका तो गाइज काउंसलिंग अगर मेरिट बेस पे होगा तो इनका सिलेक्शन गाइज पक्का है, ये बात जान लेना। तो बढ़ते हैं आगे फटाफट से, है ना, जल्दी डिस्कस कर लेते हैं, और भी लोग हैं। तो गाइज ये देख रहे हो अंकित कुमार यादव, ये ओबीसी कैटेगरी से हैं, मैथ्स स्ट्रीम से 91.1% पाए हैं गाइज इस बार अपने क्लास 10th के मार्क्स में। ये इनका रहा। नीचे जो आपका देख रहे हो यहाँ पे रिजल्ट दिख रहा है, मैथ स्ट्रीम से जाना चाहते हैं। तो देखो तो गाइज 90% से इनका एबो मार्क्स है, तो गाइज इनका आराम से हो जाना चाहिए, है ना। बहुत ही बहुत ही कम परसेंट ऐसा चांस बनता है, 2-4% जिससे शायद इनका सिलेक्शन ना हो पाए। लेकिन गाइज 98% इनका चांस है, 99% इनका आराम से हो जाना चाहिए। मैं ये सेकंड मेरिट लिस्ट को भी देख के बात कर रहा हूँ, है ना, उससे भी डाटा निकाल के जो एनालाइज किया हूँ उससे गाइज ये मैं बोल रहा हूँ कि 90% से अगर एबो इनका है, ओबीसी से है, मैथ से, तो इनका आराम से हो जाना चाहिए अगर काउंसलिंग के दिन जाते हैं तो। बाकी देखो जो डाटा रिलीज होगा इस बार कट ऑफ आएगा यार, बहुत ऐसा नहीं होगा कि ठीक है 99 तक बुलाए थे तो इस बार 100 के वाले ले लेंगे, नहीं यार, हो ही नहीं सकता ना। मैं बता रहा हूँ बहुत सारी पॉसिबिलिटी ऐसी है, बताया तो आपको, कि जिससे कट ऑफ गाइज नीचे आ जाता है, और आता भी है, ये रियलिटी है ना। सारे बच्चे नहीं पहुँच पाते हैं उस दिन, यही रियलिटी है, और कम परसेंट पे भी सिलेक्शन हो जाता है। तो ये चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, सच्चाई है। और पिछली बार भी देख रहे हो आप, हुआ है, सेकंड मेरिट लिस्ट निकाली गई। इसका मतलब क्या है वो बता रहा है। पहले मेरिट लिस्ट में गाइज सिलेक्शन तो हुआ लेकिन सीट नहीं भर पाई, क्योंकि बच्चे ही नहीं जा पाए उतना। उनको ऐसा लगा था कि यार इतने में तो हो जाएंगे, इतने सारे बच्चे 90 प्लस पाते, इतने सारे बच्चे 95 प्लस पाते हैं। अरे जाओगे तो ना एडमिशन होगा। कोई अब बहुत सारे बच्चे दूर दूर से यार नहीं जा पाते हैं, बहुत अलग अलग जगह से भरते हैं। देखो गाइस नहीं जा पाते तो सीटें बच जाती हैं, तो उसी का तो फ़ायदा मिल रहा है यहाँ पे। तो ये चीज़ समझ रहे हो। तो इनका भी बहुत ज़्यादा चांस है एकदम 98%। मान लो भाई अगर आपके पास इमरजेंसी नहीं है ना, अंकित कुमार यादव, इमरजेंसी नहीं तो भाई अब थोड़ा वेट कर लो, है ना। कुछ ही दिन में अब तो बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है, लगभग सारे बोर्ड के जो जान पहचान के बोर्ड है, मतलब सबके रिजल्ट आ चुके हैं, चाहे स्टेट बोर्ड हो गया, चाहे अपना CBSE हो गया, ICSE हो गया। तो क्या रिजल्ट तो आ ही चुका है। अब तो बस वेट है, कुछ दिन में कट ऑफ रिलीज कर दिया जाए। अगर 11th का मेरिट बेस लेना है तो भाई रिलीज कर देंगे तो भाई दिख ही जाएगा साफ साफ। और ये तो गाइज वाराणसी के ही हैं, है ना। तो बढ़ते हैं आगे फटाफट से। सौरभ कुमार, ये जनरल कैटेगरी आर्ट स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, इनका परसेंटेज है 91.8%। तो ठीक है यार सौरभ, देखो सौरभ जनरल कैटेगरी से कोई दिक्कत नहीं है यार। 91 तो ज़्यादा पा गए हो भाई, है ना। 80+% बच्चों को पिछली बार कॉल किया गया था, है ना। तो तुम्हारा तो 91 है, तो आप सोच सकते हो इनका एडमिशन का काउंसलिंग दिन जाएंगे तो इनका भी कंफर्म रहेगा, ये बात याद रखना। और ये तो बच्चा लगता है झारखंड का है, सौरभ कुमार। तो गाइज आगे बढ़ते हैं। देखो आप ये भी चीज़ एनालिसिस करो, बच्चे आ कहाँ से रहे। तो काफ़ी कम डाटा है मैंने जो कलेक्ट कर पाया हूँ। ऐसे गाइज थोड़े और भी बच्चे होंगे जो शायद मतलब किसी कारणवश शायद उनका डाटा नहीं आ पाया होगा, शायद वो मोबाइल नहीं यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते तो गाइज टेलीग्राम नहीं यूज करते होंगे, या कुछ ऐसा रहा होगा जिस वजह डाटा नहीं आ पाया है ना। शायद उनको लेट पता चला जब तक ये वीडियो बन चुका है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं ना। तो गाइज लेकिन फिर भी जिनका डाटा है आप उनसे कुछ सीख सकते हो। तो ये देखो वेद शर्मा, इन्होंने 92% गेन किया है, ओबीसी से मैथ से जाना चाहते हैं, है ना। ओबीसी कैटेगरी में मैथ के थ्रू जाना चाहते हैं। सो गाइज अगर देखो सेकंड मेरिट लिस्ट को भी मिला के देखा जाए सब कुछ, है ना, पिछली बार का, तो गाइज इनका जो 92% है, यानी इनका 90% अबव है गाइज जिसका भी,
गाइज उसका इस बार सिलेक्शन हो जाना चाहिए आराम से एकदम। काउंसलिंग दिन अगर वो जाता है तो उसका सिलेक्शन गाइज एकदम आराम से हो जाना चाहिए, जिसका 90+% है आराम से, उसकी कोई चिंता की बात नहीं है ना। तो इनका भी मान लो एकदम से सिलेक्शन कन्फर्म ही अगर ये पहुँच जाते हैं उस दिन। हाँ मानता हूँ कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में शायद नहीं हो पाएगा इनका, जो सेकंड निकलेगा उसमें ही हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट वाला ही तो गाइज उन तो इतना हाई रखते हैं। लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उतने सारे बच्चे पहुँच ही नहीं पाते हैं, यही है सच्चाई। बच्चे तो बहुत सारे हैं जो उतने परसेंट पाएँ, लेकिन पहुँच ही नहीं पाते हैं, उतना जाते ही नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा लेट हो रहा है। कौन, बहुत सारे लोग तो एडमिशन करवा के बैठ गए हैं, तो कौन जाएगा जहाँ पे 30-35 हज़ार रुपये दे चुके हैं, अब कौन जाएगा CHS में, पूरा पैसा बर्बाद कर, पूरा अपने यहाँ का जो पैसा दिए तो बर्बाद ही हो जाएगा फिर। तो यही है ना यार, तो जाएंगे नहीं बच्चे बहुत सारे, तो यही फ़ायदा आपको मिलने वाला है, मैं बता दे रहा हूँ। तो गाइज इनका भी सिलेक्शन समझ लो 100% कन्फर्म ही हो जाएगा, है ना। 90+% गाइज जिसका है उसका मान लो सिलेक्शन यहाँ पे होना ही होना है। तो गाइज अगला नाम है अनुराग ठाठेरा का, है ना। अनुराग ठाठेरा का देखो गाइज OBC कैटेगरी से मैथ स्ट्रीम, 93% मार्क्स इन्होंने अपने CBSE में गेन किया हुआ है। आप यहाँ पे उनका देख सकते हो जो भी है ना, रिजल्ट मैंने लगा दिया है, चाहे तो पॉज करके देख भी लेना। गाइज देखो 93% पाए मैथ से, सेम हो यार, OBC से आराम से भाई 90+% पे तक अगर है कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। ऐसा नहीं होगा अचानक से रिजल्ट बहुत ज़्यादा, क्योंकि लेट इतना कर रहे हैं तो फ़ायदा ही मिलने वाला है उसका, है ना। अगर आपको बहुत ज़्यादा कंपलसरी नहीं है, कहीं ज़्यादा एडमिशन लेना कंपलसरी नहीं है, तो गाइज मानता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है कि एकदम से, है ना, बहुत इतना तगड़ा भी नहीं है कि रिजल्ट की एकदम 100% हो जाए। 99% आप मान सकते हो ये चांस है कि इनका एडमिशन हो सकता है आराम से, क्योंकि 90+ एबव मैं बता दिया, 90+ अगर बॉयज़ में है मैथ्स कैटेगरी का तो गाइज आराम से उसका एडमिशन है ना, ये बात याद रखना। तो बढ़ते हैं आगे फटाफट से। ऋषंत त्रिपाठी का देखो गाइज जनरल कैटेगरी से आर्ट स्ट्रीम में 93% इन्होंने गेन किया है। आप देख रहे हो 93%, और बुलाया कहाँ तक गया था, 80% एबव। मैं केवल जनरल और अनरिजर्व अगर OBC की बात करें उसको देखो, SC ST का तो छोड़ो गाइज, उन लोग का तो गाइज मतलब उन लोग कैटेगरी का गाइज बहुत नीचे से है ना, इससे तो 10-20% नीचे से कॉल किया जाता है। अगर मान लो अगर यहाँ पे जनरल में 80 बुलाया जा रहा है तो वहाँ पे 60 बुलाया जाएगा, 60% अबव। तो सोच रहे हो ये जनरल कैटेगरी से हैं आर्ट में, देखो इनका कन्फ्यूजन 100% दूर होना चाहिए कि इनका ये जाते हैं उस दिन तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा, ये बात याद रखना। ऋषंत त्रिपाठी। सो गाइस अगला कैंडिडेट है सृष्टि मौर्य, जो कि इन्होंने 94% अचीव किया है ना OBC कैटेगरी से। ये गाइस बायो स्ट्रीम में जाना चाहते हैं। देखो मैं सृष्टि मौर्य आपको एक चीज़ बता दूं कि पिछली बार अगर आप दी होते हैं ना तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है, क्योंकि पिछली बार का ही कट ऑफ यही था, यही कॉल किया गया था 94 से 94 एंड अबव, समझ रहे हो। 90 अगर पिछली बार का ही कट ऑफ इस बार सेम रहता है, जो कि मैक्सिमम चांस है, एनालिसिस करके यही निकला है कि पिछली बार का कट ऑफ जो रहेगा वही इस बार भी होगा या तो उससे कम जाएगा, है ना। मतलब 93 92 जा सकता है और बढ़ेगा नहीं कि 94 और 94 एबव कॉल किया गया था तो 97 बढ़ा देंगे ना, है ना। इतना नहीं हो पाएगा क्योंकि सीट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, पिछली बार भी उतना ही था, इस बार भी उतना ही है लगभग, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है सीट में। उतना ही रहेगा तो तब भी सिलेक्शन कंफर्म है, उससे 1-2% नीचे आएगा तो भी सिलेक्शन आपका कंफर्म है ना। बस काउंसलिंग दिन आप चले जाएं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हाँ वेट कर सकते हो थोड़ा सा कर लो, फ़ायदा बहुत मिलेगा अगर एडमिशन हो जाएगा। तो गाइस बढ़ते हैं आगे। देवेंद्र सिंह OBC से हैं मैथ में, ये 94.4% पाए हैं भाई, कंफर्म है ना, कंफर्म है। 90+% पे तो चांसेस बढ़ जाते हैं गाइस। 90 देखो 90 के नीचे आते ही चांसेस अचानक से घटते हैं और 90+ जाते ही चांसेस मतलब 95% 96% बढ़ जाते हैं। अगर कहीं बहुत ज़्यादा वो है नहीं बहुत ज़्यादा गाइस, अगर क्रिटिकल कंडीशन नहीं है तो आप थोड़ा सा वेट कर लो, जैसे ही कट ऑफ अगर रिलीज़ होगा, अगर मेरिट बेस लेते हैं कट ऑफ रिलीज होगा तो इनका यार देखो सेकंड मेरिट लिस्ट में चांस इनका बन रहा है बहुत ज़्यादा कि आराम से हो जाना चाहिए सेकंड मेरिट लिस्ट में। तो बढ़ते हैं आगे फटाफट से। अमन कुमार गुप्ता OBC बायो स्ट्रीम से हैं, 94.8% पाया है इन्होंने क्लास 10 में, 94.8% बायो स्ट्रीम से जाना चाहते हैं CHS में। वैसे गाइस देखो बायो और मैथ्स में लगभग 2 से 3% बस, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है ना, 2 से 3% बस। तो गाइस हमने जो एवरेज निकाल के देखा है वो देखा कि 90+% जिसका है, चाहे मैथ का हो चाहे बायो का हो। आर्ट्स के लिए बता चुका 80+ अगर कोई पाया तो भाई बहुत ज़्यादा चांस वैसे ही बन गया 80+ पाते ही। और अगर वो बॉयज़ में 90+ पाया है ना, तो गाइज उसका बहुत आराम से चांस है, 90 या 90+ पाया है उसका चांस आराम से बढ़ जाएगा। तो गाइज वैसे भी इनका 94 है तो इनका सेकंड मेरिट लिस्ट में एकदम आराम से हो जाएगा, ये बात मैं बता दे रहा हूँ। आगे बढ़ता हूँ।
पंकज कुमार एससी कैटेगरी से हैं, मैथ्स से जाना चाहते हैं, 95.2%, 100% कन्फर्म है। पहली तो इनकी कैटेगरी एससी है और दूसरा इनका परसेंटेज आप देखो, बहुत ही तगड़ा परसेंटेज। क्या बात है पंकज कुमार, मतलब भाई पा गए हो, है ना, मस्त नंबर। तो देख लो इनका तो काम निकल गए, बलिया यूपी से बिलोंग करते हैं, तो भाई इनका तो हो गया 100%। अगर ये काउंसलिंग दिन बंदा पहुंच गया, मेरिट बेस हुआ, तो 100% सिलेक्शन है आपका, पहले ही बता दे रहा हूँ, है ना। मैं नहीं बोल रहा, इनका रिजल्ट बोल रहा है। रिजल्ट देखो ना अमन कुमार का, ये जनरल मैथ्स कैटेगरी से जाना चाहते हैं, 95.8%। सोच रहे हो 95.8%। सेकंड मेरिट लिस्ट निकलते सिलेक्शन, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में भरेगा ही नहीं। बॉयज़ का तो भरता ही नहीं गया, बॉयज़ में तो सीट भी थोड़ा ज़्यादा है ना, गर्ल्स की। अच्छा हाँ, गर्ल्स में बताऊँगा अभी, पहले बॉयज़ के देख लो। सेकंड मेरिट लिस्ट में इनका सिलेक्शन पक्का है, मैं बता दे रहा हूँ अभी से। और जबकि देखो ये रांची से, देख लो बच्चे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। ऐसा नहीं सिर्फ यहीं के बनारस के ही सिर्फ होते हैं, बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं। जो थोड़े दूर के बच्चे हैं गाइस, उनको ये सब चीज़ देखना चाहिए, है ना। उनसे आगे के लिए प्रेरणा लेना चाहिए, कैसे होता है क्या होता है। तो देखो ये झारखंड से बंदा भरा हुआ है, हाँ ना। ये गाइस देखो झारखंड से है ये बच्चा अमन कुमार, तो इनका भी सिलेक्शन गाइस पक्का ही है। सुजीत सोनी ओबीसी मैथ्स कैटेगरी 96.6%, भाई हो गया समझ लो। ओबीसी कैटेगरी मतलब 90+ पे ही तो आपके चांस एकदम बढ़ जाते हैं, 95%, 96%। और ये तो ऑलरेडी 96% है, इनका मतलब हो ही जाना है, समझ लो नियर अबाउट 97% है यार, हो ही जाना है, आराम से हो जाना है यार। सेकंड मेरिट लिस्ट जैसे लॉन्च होगी ना, उसका पहला नंबर यही हमको लग रहा है होंगे, तो इनका हो ही जाना है। दीपांशु तनवार, अरे भाई साहब ये देखो 100%। ऐसे ही बच्चे हैं यार, देख रहे हो, ऐसा मतलब मैं कलेक्ट कर पाया ऐसा बच्चों का डाटा, ये मुझे प्राउड फील हो रहा है। ये चीज़ देख रहे हो, 100% रिजल्ट है इनका। ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बायो स्ट्रीम से जाना चाहते हैं सीएचएस में। किसी कैटेगरी से होते हैं यार, किसी कैटेगरी से आप कुछ भी स्ट्रीम ले लो, कोई रोक पाएगा। ये इनका नाम नहीं बोल रहा है, ना ही ये सब चीज़, ये जो इधर आप देखो इधर 100 लिखा हुआ है, ये इनका जो रिजल्ट है ये चीज़ें बोल रहा है। ये कहीं मार्कशीट अगर लग गया ना, तो गाइस उसको कोई रोक नहीं पाएगा एडमिशन से, किसी भी कैटेगरी में इनका पहला नंबर आ जाएगा। ये तो अच्छी बात है। ये बायो कैटेगरी में जाना, बायो स्ट्रीम से जाना चाहते हैं सीएचएस में। ये तो किसी कैटेगरी में अगर पैर रख के आदमी खड़ा हो गया ना काउंसलिंग के समय, एडमिशन तय है 100%। रिजल्ट ही इनका ऐसा बना है। और कहाँ के हैं ये? हरियाणा, देख रहे हो आप, हरियाणा बोर्ड के हैं ये, हरियाणा बोर्ड से इनका रिजल्ट आया है। सब में गाइस 100 है, सब में टॉप 5 जोड़ो, टॉप 6 जो टॉप जोड़ना है जोड़ लो, सब 100 है। तो गाइज इनका तो अब बताओ, आप ही बताओ, आप देख रहे हो ना, आपको लग रहा हो भैया क्या, देख लो भाई रिजल्ट बोल रहा है 100% कन्फर्म है सिलेक्शन। तो भाई कमाल का रिजल्ट है यार। सो गाइज देखो, अब हम कुछ ऐसे बच्चों की बात कर ले जो शायद रिजल्ट तो जो अपना ये सब डाटा तो इतना ज़्यादा सबमिट तो नहीं कर पाए, शायद किसी कारण, मैं आपको कारण बता चुका हूँ, लेकिन उन्होंने कमेंट में लिखा था। तो मैंने कमेंट्स में भी कुछ कमेंट्स के स्क्रीनशॉट लिए हैं ना, उनके कमेंट्स में सोचा कि भाई उनका आंसर दे दिया जाए। बेचारे वो लोग भी तो इतना ज़्यादा नंबर लिए आए हुए हैं, तो उनका भी तो आंसर मिलना चाहिए। तो देखो गाइस कमेंट में देखो, आपको फटाफट दिखा दे रहा हूँ। सो गाइज ये देखो पहला कमेंट शिल्पी गुप्ता का, ये बोलती हैं भैया आई एम फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड एंड आई एम डूइंग फॉर बायो स्ट्रीम, माई साइंस मार्क्स, इनका साइंस में नंबर है 98, इनका ओवरऑल है गाइस 97.83%। शुड आई गेट एडमिशन, क्या मुझे एडमिशन मिलेगा, आप बताओ। सो गाइस देखो मैंने जो डाटा निकाला है ना, जो जनरल कैटेगरी जाए, जो अनरिजर्व कैटेगरी, उनके लिए 92% से एबव है गर्ल्स में। बायो की बात करें तो एडमिशन होना ही होना है ना, मतलब 99% चांस है एडमिशन होना ही होना है, अगर काउंसलिंग दिन पहुंचती हैं तो समझ रहे हो ये चीज़। तो भाई इनका तो एडमिशन होना ही होना है आराम से एकदम, अगर 92% एबव मैं बात कर रहा हूँ। सोचो एवरेज में जो निकाला हूँ है ना एनालिसिस करके 2 दिन में। चलो फटाफट नेक्स्ट बात करते हैं। तो भाई इनका शिल्पी गुप्ता का तो होना ही होना है। अमरनाथ उपाध्याय, मेरे क्लास 10th में 95% मार्क्स मिले, क्या बात है। और सीएचएस में गर्ल्स में हो जाना है ना, सीएचएस गर्ल्स में जाना है, मैथ्स स्ट्रीम से जनरल कास्ट के हो, आराम से भाई मैथ स्ट्रीम में जो डाटा निकाल के आया है। सो गाइस जो 94% आया है ना, 94% से एबव अगर है तो गाइस इतना मान लो कि एडमिशन होना ही होना है। वैसे भी 90+% चांस तो बढ़ जाता है, लेकिन भाई मैथ में सीट ही कम है, गर्ल्स में वैसे सीट कम रहती है, उधर आर्ट कॉमर्स में जाने पे सीट बढ़ जाती है गर्ल्स में, तो समझ रहे हो ये चीज़ है। तो यहाँ पे गाइस 95 है, तो इन तो सेफ जोन में है ऑलरेडी। 94 और 94 से एबव पे तो बन जाता है कहानी, और देखो 95 पाया है, क्या बात है। विकास यादव
सर हमारा 10th CBSE बोर्ड में 98% आया है, मैथ ग्रुप मिल सकता है? बिल्कुल मिल जाएगा यार। काहे, देखो यही है CHS का अपना ही है ना, डरा देता है। लेकिन देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ 98% एडमिशन कन्फर्म है। जाके मैथ्स ग्रुप में आप एडमिशन ले लेना काउंसलिंग के समय, अगर मेरिट बेस पे निकलना है तो, जो कि बहुत ज़्यादा चांस है यार, मेरिट बेस पे तो होगा है। और क्या लॉटरी करवाएंगे क्या? बहुत बेकार चीज़ है। 11th का कम से कम मेरिट बेस लेना चाहिए, है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो क्योंकि बाकी सबका तो रिजल्ट आ ही चुका है बोर्ड का, अब तो जारी कर देना चाहिए उन्हें, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए अब तो। 98% पे गाइस कन्फर्म मान ले भाई ये विकास यादव। पल्लवी सिंह नेक्स्ट कैंडिडेट, पल्लवी सिंह, इनका 92% है। ये CHGS में 8 ग्रुप से एडमिशन लेना चाहती हैं, तो बोलती हैं शुड आई वेट और नॉट, प्लीज़ रिप्लाई। अच्छा देखो यार, वेट एकदम बिल्कुल करो वेट, है ना। अगर कहीं एकदम से बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है तो भाई अब मैं बात नहीं जानता, लेकिन अगर वेट करने का है ना तो थोड़ा सा वेट कर लो, करना चाहिए, क्योंकि ये एडमिशन आराम से हो जाएगा। CHS पे 92% पे आर्ट्स ग्रुप में एडमिशन कंफर्म है, मैं बता दे रहा हूँ। जो मैं एनालिसिस करके पाया हूँ 82% से एबव यार, जो भी है ना, उसका एडमिशन का चांस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। 82% बढ़ते ही, ओवरऑल 82% बढ़ते ही चांस है। तो देख रहे हो क्योंकि सीट ज़्यादा है गर्ल्स में। आप देखिए, कभी सीट पर बना चुका हूँ 11th में, 8 ग्रुप में सीट ज़्यादा है उधर, तो 8 ग्रुप में आराम से इनका होना ही होना है। 80+ % पे ही चांस बहुत बन गए, इनका तो 92 है, 100% कन्फर्म इनका एडमिशन हो जाएगा। आप वेट करो यार, थोड़ा सा वेट करो बस। सो गाइज अगला देखो, हाय अभिषेक भैया, इट्स निकिता, ओके, आई हैव गॉट 93.4% इन क्लास 10th। अच्छा ठीक है, 93.4% है। ये बायो स्ट्रीम से जाना चाहते हैं CHGS में, ठीक, बायो से जाना चाहती हैं, तो OBC कैटेगरी से बिलोंग कर रही हैं। क्या कुछ चांस है? बिल्कुल चांस है यार, 92% पे बताया ना, बायो में 92% एबव पे ही चांस बन जा रहा है पूरा। तो गाइज़ आप देख पा रहे हो यहाँ पे इनका तो 93.4 है, बिल्कुल चांस है यार। अगर वेट करने का शक्ति है ना, थोड़ा सा टाइम है थोड़ा सा, तो ज़रूर वेट करो और जाओ काउंसलिंग में, देखो आपका होगा एडमिशन। ये मैं बोल रहा हूँ 99% गाइज इनका चांस है, हो जाना चाहिए एकदम आराम से। जो एनालिसिस करके आए गाइज 92% एबव बायो में ही एडमिशन है, कंफर्म हो जाना चाहिए, है ना। और नेक्स्ट गाइज बात करें खुशबू राजपूत का। हेलो भाई, आई गॉट 93.66% मैट्रिक में, ठीक, OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो क्या मैथ्स के लिए कोई चांस है? मैथ्स ग्रुप के लिए बिल्कुल भाई। देखो यार थोड़ा सा इनका थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा है ना। अगर सिर्फ 94% जैसे कि बताया मैथ का जो निकाला हूँ एवरेज, है ना, एनालिसिस करके, वो 94% एबव पे कॉल किया जाएगा, कॉल किया जा सकता है आराम से, है ना। अगर उससे ज़रा सा भी नीचे आएगा भाई, इनका एडमिशन पक्का है। और लेकिन अगर 94 पे ही रोक देगा तो फिर ये 93.6, तो फिर कैसे जा पाएंगे। लेकिन गाइस उसका कोई है ना, 94 या 93 आने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा चांस है गाइस। जितना ये लेट कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जो अच्छे बच्चे होंगे धीरे धीरे, जो ज़्यादा परसेंटेज होगा इधर उधर के स्कूल के उनको निकलते जाएंगे ना, कटते जाएंगे। और जो थोड़ा वेट करके बचा रहेगा गाइस, उसका एडमिशन होना ही होना, अगर काउंसलिंग में पहुँच गया सही सलामत। कई लोग तो गाइस आपको विश्वास नहीं हो, काउंसलिंग दिन पहुँचे, हाँ पहुँचते हैं ना, पहुँचते मतलब लेट पहुँच जाते हैं। सोचो 10 आप वहाँ 1 मिनट भी लेट आए, मतलब कि जिस बच्चे को कॉल किया गया नहीं आया, नेक्स्ट बच्चे को सीट मिल गई, फिर आपकी कहानी ख़त्म। ये हालत है, तो ये चीज़ देख रहे हो। तो भाई हमको तो लग रहा है आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, है ना। इनका भी सिलेक्शन बहुत ही ज़्यादा चांस है, आराम से जाना चाहिए, क्योंकि मेरा आया ही निकल के एवरेज 94% एबव तक कॉल किया जा सकता है इस बार आराम से। आयुष कुमार ये बताते हैं कि 95% है इनका ICSE बोर्ड से क्लास 10th में OBC कैटेगरी से हैं, ठीक है। क्या इनको वेट करना चाहिए CHS के लिए? बिल्कुल यार, बिल्कुल वेट करना चाहिए। 95% यार, किस में मतलब क्या बताएं। देखो अगर आप बॉयज़ कैटेगरी में जाना चाहते हो तो 95% मार्क्स बढ़िया है यार, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होती है आपका तो सीधे सिलेक्शन है, फिर क्या डर रहे हो, किस बात के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला नाम है गाइस सविता यादव। सविता यादव भैया, आई गॉट 97.8% इन 10th ICSE, और आर्ट्स के लिए जाना चाहती हैं CHS में। देख रहे हो 97.8% पे आर्ट्स में जाना चाहती हो, कौन रोक पाएगा? आप बताओ कौन रोक पाएगा? कोई नहीं, आराम से एडमिशन पक्का है यार। तो देख रहे हो गाइस, इनका एडमिशन एकदम 100%, जो भी सविता यादव हैं भैया, इनका एडमिशन पक्का है 97.8% पे 8 ग्रुप में, इनका एडमिशन कोई नहीं रोक पाएगा। अरे किसी ग्रुप में चले जाएं भाई, किसी ग्रुप में, बायो में या फिर किसी में चले जाएं, वहाँ पे भी क्या कोई रोक लेगा क्या? कि सर 97.8 इनफ मार्क्स होता है भाई, ऐसा नहीं बहुत कोई कम मार्क्स है, ज़्यादा मार्क्स है ये, समझ रहे हो।
तो एडमिशन होना ही होना है इतने मार्क्स पे इनका। जिस भी ये 8 ग्रुप में जाने जाती है आराम से एडमिशन है। अगर वेट कर सकते हो तो कर लो, काउंसलिंग दिन चले जाना, आराम से हो जाएगा। मैं तो भगवान से कह रहा हूँ भाई मेरिट बेस पे ले भाई, जितना जल्दी कट ऑफ जारी कर दें। और ये बच्चे जो मैं आपको दिखाया हूँ आज, है ना, अब सुना ध्यान से। तो गाइस जिन बच्चों का आज मैं पूरा नाम दिखाया हूँ, इन बच्चों में से मैं आपको बता दे रहा हूँ 99.9% बच्चों का सिलेक्शन होना कंफर्म है। ये मैं आप देख लेना, आप जब सिलेक्शन होगा काउंसलिंग में अगर ये बच्चे जाते हैं तो गाइस इनका सिलेक्शन होना कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूँ, इनके रिजल्ट बोल रहे हैं और प्रीवियस ईयर का कट ऑफ बोल रहा है। प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ का निकला था ना डाटा, वो बोल रहा है। हाँ, एक चीज़ अब मैं आपको बता दूँ इंपॉर्टेंट चीज़, गर्ल्स में सेकेंड मेरिट लिस्ट नहीं निकाला गया था न के बराबर। मतलब शायद किसी एक सब्जेक्ट निकाला गया होगा 2-3 सीट पे, मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को याद नहीं है, लेकिन नहीं निकाला गया, उसको नहीं मान के चलो। क्यों? क्योंकि सीट ही कम है गर्ल्स में। बायोलॉजी में गर्ल्स की बात करें 92% अबव। मैथ्स में गाइस मैथ्स में बात करें मैथ्स में बात करें गर्ल्स का 94% एंड अबव। आर्ट्स की बात करें गाइस 80% एंड अबव। इस पे तो गाइस सिलेक्शन बनना चालू हो जाता है एकदम आराम से। अब उसके भाई डाटा है ना, थोड़ा सा अगर नीचे चला गया तो सेकंड मेरिट लिस्ट में भी आ सकती है इस बार। क्योंकि इस बार सिचुएशन ही थोड़ी बहुत ज़्यादा ही अलग है यार। पिछली बार तो लोग रिटर्न भी दिए थे और कोरोना ने फिर ये हालत कर दी तो लोग आ नहीं पाए। इस बार भी बहुत सारा दूर दूर से बच्चे हैं यार, क्या पता नहीं आ पाए तो बहुत सारे बच्चे नहीं आ पाएंगे, है ना। ये ज़रूरी नहीं कि 100 के 100 सीट है ये कई बार में बुलाए भर गया। देखो एक्सपेक्टेशन क्या होता है, जो चीज़ हम देखते हैं, अच्छा इतने बच्चे हैं, अच्छा मान लेते हैं ना, एक इमेजिनेशन कर लेते हैं कि भैया इतने लोग तो आना ही आना है। जैसे कि देखो आप कुछ भी देखो डाटा, आप देखो क्लास 10th के कितने बच्चे एग्ज़ाम छोड़ देते हैं या नहीं दे पाते हैं। अब आप सोच रहे हो कि यार क्लास 10th का एग्ज़ाम कौन छोड़ना चाहेगा, बोर्ड का एग्ज़ाम कौन छोड़ना चाहेगा। छूट जाता है लोगों से भाई, किसी को चोट लग जाती है, किसी कोई बीमार हो जाता है, कहीं कुछ और हो जाता है, हज़ारों बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं। तो ये रियलिटी है। एक्सपेक्टेशन हमारा कुछ और रहता है कि बोर्ड एग्ज़ाम तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कौन छोड़ेगा, लेकिन छूट जाता है लोगों का। तो ऐसे यहाँ पे भी होने वाला है और यही होता है गाइस रियलिटी में। काउंसलिंग के समय जिनका कम नंबर रहता है उनका भी एडमिशन आराम से हो जाता है ना। तो आप लोग बिल्कुल, है ना, देखो बॉयज़ में तो सेकंड मेरिट लिस्ट तो निकलना ही निकलना है। गर्ल्स में शायद निकल जाए इस बार, शायद, बोल नहीं सकते। लेकिन जितना यहाँ पे नाम आपको दिखे हैं, अगर इतने नाम में, ये नाम क्या है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं कुछ। आप भी हो सकते हैं, शायद आपका अगर डाटा यहाँ होता तो आप भी हो सकते थे, वो अलग बात है आप नहीं हो, लेकिन कोई बात नहीं, आप इन जैसे में बच्चे में हो तो आपका एडमिशन है यार, है ना। आप अगर इन जैसे में हो, जो भी परसेंटेज इतना मिला है, अगर उतना परसेंटेज आपका भी, आप कंपेयर करके आप जो बातें इनको बोला जा रहा है वो आप भी सुन सकते हो, वो आपके लिए भी हैं। तो ये चीज़ एकदम बिल्कुल इस बार मान लो, है ना। जो बच्चे यहाँ पे दिखे इनमें से 99 भाई 100 मार्क्स तक हमको रिजल्ट मिल गया। हमको बड़ी अजीब बात, मतलब हमको बड़ा अजीब लग रहा है इस बार कि भाई हमको ऐसा भी डाटा हाथ लगा कि जिसके बच्चे के 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स हैं हर सब्जेक्ट में। तो सोचो, लेकिन वो भी बच्चा कितने प्रेम से पूछ रहा है क्या मेरा भी एडमिशन हो पाएगा। भाई कौन रोक पाएगा, नंबर ही इतना तगड़ा तगड़ा है इस बार, कौन रोक पाएगा। तो एकदम से कंफर्म हो जाओ गाइस, है ना, जितने लोग इसमें से नाम दिखे हैं या जो इस तरीके के बच्चे कंफर्म हो जाओ एडमिशन होना है। काउंसलिंग के दिन जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो बात करेंगे आगे, कट ऑफ अभी रिलीज होने दो अभी और आगे गाइडलाइन आने दो, बातें करेंगे। आई होप आज के वीडियो में गाइस आपको मज़ा बहुत आया होगा और आपको एक कॉन्फिडेंस अंदर से आ रहा होगा कि गाइस नहीं यार अभी थोड़ा सा वेट अगर कर सकते तो कर लेना चाहिए, मिल जाएगा, बहुत अच्छी चीज़ मिल जाएगी आपको, बता दे रहा हूँ। जहाँ पे आप 11th पढ़ोगे वहाँ पे 12th भी पढ़ना पड़ेगा। और 11th का अगर फीस आप 5,000 रुपये महीना भी दोगे ना तो 12-25 60,000 रुपया एक साल का दोगे किसी भी प्राइवेट में, और फिर 60,000 रुपया दूसरे साल का दोगे। सोच लो 1,20,000 रुपये बैठ जाएगा। CHS में अगर हो गया 5 दूनी 10, सिर्फ 10,000 रुपये में आपका साल निपट जाएगा दोनों। और जो पैसा बचेगा आप किसी बढ़िया कोचिंग में लगा देना। अब तो वैसे भी कोचिंग गाइस काफ़ी सस्ते हो गए हैं, समझ रहे हो। तो जो भी यार थोड़ा सा अगर वेट कर सकते हो, है ना, मिडिल क्लास के, पता है यार CHS में जो बच्चे आते हैं कैसे होते हैं, है ना, एवरेज परिवार से ही होते हैं। तो थोड़ा सा यार वेट कर लो, बस जल्दी ही हो सकता है कुछ आ जाए नया चीज़ और मज़ेदार आ जाए। तो यार मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये सब एनालिसिस पूरी पसंद आई होगी और मज़ा आया होगा। शायद ही आपको ये कहीं देखने और शायद ही आपको ये कहीं और देखने को मिली ये सब चीज़ें, ये सब बातें, है ना।
तो नए हो यार सब्सक्राइब कर दो ताकि नोटिफिकेशन बेल आप दबा सको, है ना। सब्सक्राइब इसलिए मत करो कि भैया आपको बोल रहे हैं सब्सक्राइब कर ना, नोटिफिकेशन दबा दो ताकि कुछ शायद कम से कम पता तो चल सके अगर आप इस चीज़ को पसंद कर रहे हो तो, समझ रहे हो। तो मिलता है गाइस फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, मेहनत करते रहो, तब तक के लिए बाय।